माननीय आधुनिक महानायक महात्मा गांधी ने कहा था, हम उस भावी विश्व के लिए भी चिंता करें जिसे हम नहीं देख पाएंगे। जब जब विश्व ने एक साथ आकर भविष्य के प्रति अपने दायित्व को निभाया है, मानवता के विकास को सही दिशा और एक नया संबल मिला है। 70 साल पहले जब एक भयानक विश्व युद्ध का अंत हुआ था, तब इस संगठन के रूप में एक नई आशा ने जन्म लिया था। आज हम फिर मानवता की नई दिशा तय करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए महासचिव महोदय को हृदय से बधाई देता हूँ। एजेंडा 2030 का विजन महत्वाकांक्षी है और उद्देश्य उतने ही व्यापक है। यह उन समस्याओं को प्राथमिकता देता है जो पिछले कई दशकों से चल रही है। साथ ही साथ यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विषय में हमारी परिपक्व होती सोच को भी दर्शाता है। यह खुशी की बात है कि हम सब गरीबी से मुक्त विश्व का सपना देख रहे हैं। हमारे निर्धारित लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन सबसे ऊपर है। आज दुनिया में 1.3 बिलियन लोग गरीबी की दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमारे सामने प्रश्न केवल यह नहीं है कि गरीबों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, और न ही यह केवल गरीबों के अस्तित्व और सम्मान तक ही सीमित प्रश्न है। साथ ही यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी मात्र है, ऐसा मानने का भी प्रश्न नहीं है। अगर हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो, तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का केंद्र बिंदु अंत्योदय रहा है। यूएन के एजेंडा 2030 में भी अंत्योदय की महक आती है। भारत दीनदयाल जी की जन्मशती वर्ष को मनाने की तैयारी कर रहा है, तब यह एक निश्चित ही सुखद संयोग है। भारत एनवायरमेंटल गोल्स के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल कंजम्पशन को दिए गए महत्व का स्वागत करता है। आज विश्व आइलैंड स्टेट्स की चिंता कर रहा है और ऐसे राष्ट्रों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्वागत योग्य है और इनके इकोसिस्टम पर अलग से लक्ष्य निर्धारण मैं उसे एक अहम कदम मानता हूं। मैं हमेशा ब्लू रिवॉल्यूशन का पक्षधर रहा हूं,
जिसमें हमारे छोटे छोटे आइलैंड राष्ट्रों की रक्षा एवं समृद्धि, सामुद्रिक संपत्ति का न्यायोचित उपयोग और नीला आसमान, ये तीनों बातें सम्मिलित हैं। हम भारत के लोगों के लिए ये संतोष का विषय है कि भारत ने विकास का जो मार्ग चुना है, उसके और यूएन द्वारा प्रस्तावित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। भारत आजाद हुआ तब से गरीबी से मुक्ति पाने का सपना हम सब ने संजोया है। हमने गरीबों को सशक्त बनाकर गरीबी को पराजित करने का मार्ग चुना है। शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट, यह हमारी प्राथमिकता है। गरीब को शिक्षा मिले और उसके हाथों में हुनर हो, यह हमारा प्रयास है। हमने निर्धारित समय सीमा में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर मिशन मोड में काम किया है। 180 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए। यह गरीबों का सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। गरीबों को मिलने वाले लाभ सीधे खाते में पहुंच रहे हैं। गरीबों को बीमा योजनाओं का सीधे लाभ मिले, इसकी महत्वाकांक्षी योजना आगे बढ़ रही है। भारत में बहुत कम लोगों के पास पेंशन सुविधा है। गरीबों तक पेंशन की सुविधा पहुंचे, इसलिए पेंशन योजनाओं के विस्तार का काम किया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति में भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक उमंग जगी है। नागरिकों के मन में सपने सच होने का विश्वास पैदा हुआ है। विश्व में आर्थिक विकास की चर्चा दो ही सेक्टर तक सीमित हो रहती है, या तो पब्लिक सेक्टर की चर्चा होती है या प्राइवेट सेक्टर की चर्चा होती है। हमने एक नए सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है और वह है पर्सनल सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पर्सनल सेक्टर। भारत के लिए पर्सनल सेक्टर का मतलब है इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जिसमें माइक्रो फाइनेंस हो, इनोवेशन हो, स्टार्टअप के लिए की तरह नया मूवमेंट हो, सबके लिए आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह हमारी प्राथमिकता है। ये सभी एक गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। महिला सशक्तिकरण हमारे विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसे घर घर का मंत्र बना दिया है। हम अपने खेतों को अधिक उपजाऊ तथा बाजार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ बना रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक अनिश्चितताओं के चलते किसानों के जोखिमों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में सुधार ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रहे हैं और अपने शहरों को स्मार्ट, सस्टेनेबल
तथा जीवंत डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। समृद्धि की ओर जाने का हमारा मार्ग सस्टेनेबल हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इस कटिबद्धता का मूल निश्चित रूप से हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़े होना है, लेकिन साथ ही यह भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाती है। मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां धरती को मां कहते हैं और धरती को मां मानते हैं। हमारे यहां वेदों की उद्घोषणा है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याम। ये धरती हमारी माता है तो हम इसके पुत्र हैं। हमारी योजनाएं महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण है। जैसे अगले 7 वर्षों में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता का विकास, एनर्जी एफिशिएंसी पर बल, बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, कोयले पर विशेष टैक्स, परिवहन व्यवस्था में सुधार, शहरों और नदियों की सफाई, वेस्ट टू वेल्थ की मूवमेंट, मानवता के छठे हिस्से का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समस्त विश्व के लिए तथा हमारी इस सुंदर वसुंधरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह दुनिया कम चुनौतियों और व्यापक उम्मीदों वाली होगी, ये मेरा विश्वास है, जो अपनी सफलता को लेकर अधिक आश्वस्त होगी। हम अपनी सफलता और रिसोर्सेज दूसरे के साथ बांटेंगे। भारतीय परंपरा में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार बुद्धि वालों के लिए तो संपूर्ण संसार एक परिवार होता है, एक कुटुंब है। आज भारत एशिया तथा अफ्रीका और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में स्थित छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स के साथ डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में अपने दायित्व को निर्वाह कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी देशों के लिए राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय है। साथ ही उन्हें नीति निर्धारण के लिए विकल्पों की आवश्यकता होती है। आज हम यहां संयुक्त राष्ट्र में इसलिए हैं क्योंकि हम सभी यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अनिवार्य रूप से हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में होनी चाहिए। फिर चाहे यह डेवलपमेंट हो या क्लाइमेट चेंज की चुनौती हो, हमारे सामूहिक प्रयासों का सिद्धांत है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम क्लाइमेट चेंज की चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे निजी सुख को सुरक्षित करने की बू आती है। लेकिन यदि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो गरीबों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने का संवेदनशील संकल्प उभर करके आता है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में उन समाधानों पर बल देने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। हमें एक वैश्विक जन भागीदारी का निर्माण करना होगा जिसके बल पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनेंस का उपयोग करते हुए हम
क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी को सर्वसुलभ बना सके। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम हो और हम सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर बढ़े। साथ ही एक ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने की आवश्यकता है जो हमारी अगली पीढ़ी को प्रकृति के रक्षण एवं संवर्धन के लिए तैयार करे। मैं आशा करता हूं कि विकसित देश डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे विदाउट इन एनी वे पुटिंग बोथ अंडर द सेम हेड। मैं यह भी आशा करता हूं कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विश्व के कल्याण का माध्यम बनाने में सफल होगा। यह मात्र निजी लाभ तक सीमित नहीं रह जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, दूरी के कारण चुनौतियों से छुटकारा नहीं है। सुदूर देशों में चल रहे संघर्ष और अभाव की छाया से भी वे उठ खड़ी हो सकती है। समूचा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी पूरी मानवता के कल्याण को अपने केंद्र में रखना होगा। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रह सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां प्रत्येक जीव मात्र सुरक्षित महसूस करे, उसे अवसर उपलब्ध हो और सम्मान मिले। अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने पर्यावरण को और भी बेहतर स्थिति में छोड़ करके जाएं। निश्चित रूप से इससे अधिक महान कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता, परंतु यह भी सच है कि कोई भी उद्देश्य इससे अधिक चुनौतीपूर्ण भी नहीं है। आज 70 वर्ष की आयु के संयुक्त राष्ट्र में हम सबसे अपेक्षा है कि हम अपने विवेक, अनुभव, उदारता, सहृदयता, कौशल एवं तकनीकी के माध्यम से इस चुनौती पर विजय प्राप्त करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ऐसा कर सकेंगे। अंत में मैं सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कल्याणकारी देखें, किसी को भी किसी प्रकार का दुख न हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।